जय हिंद। क्या हाल चाल साथियों, कैडेट्स? सब बढ़िया? आई होप सब बढ़िया होगा। कल मैंने आप लोगों को करवाया था थ्योरी लॉज ऑफ मोशन का। आज उसका न्यूमेरिकल आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे, ठीक है? और पहले ये जान लीजिए आप लोग कि ओडोमीटर जो आप गाड़ी चलाते हो, मोटरसाइकिल या आप कार वगैरह जो चलाते हैं, तो उसमें जो डिस्टेंस को जो मेजर करता है, डिस्टेंस को आप कितना किलोमीटर आप दूरी को आप तय किए, तो वो आपको उसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है ओडोमीटर। यहाँ पे ओडोमीटर नाम है, ठीक है? और जब आप स्पीड करते हैं, जब गाड़ी को आप एक्सीलेटर लेके स्पीड करते हैं और कहते हैं कि 60 की स्पीड में चलाएं या 70 की स्पीड में गाड़ी को चलाए हैं, तो उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर, जो स्पीड को मेजर करता है, ठीक है? मैंने आपको बताया ओडोमीटर के बारे में। ओडोमीटर क्या मेजर करेगा? डिस्टेंस मेजर करेगा कि आप कितना किलोमीटर तक गए थे। और स्पीडोमीटर आपका स्पीड शो करता है कि आप 60 की स्पीड में चला रहे हैं या 70 की स्पीड में चला रहे हैं। आई होप क्लियर हुआ। कल मैं आपको लॉज ऑफ मोशन का थ्योरी कंप्लीट करवाया था, आज उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और यूनिट एंड मेजरमेंट कंप्लीट कर दिया है, ठीक है? और वहाँ से आप देख लोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। पहला क्वेश्चन है कि लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट्स ट्रेवल 16 मिनट इन 4 सेकेंड। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मिनट इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। व्हाट इज एवरेज स्पीड? बोल रहा है कोई वस्तु है जो ट्रैवल कर रही है, कोई वस्तु है जो ट्रैवल कर रही है 4 सेकेंड में 16 मीटर, और दूसरा है जो ट्रैवल कर रही है 2 सेकेंड में 16 मीटर। तो इसका एवरेज स्पीड मतलब हिंदी वाले समझेंगे औसत चाल क्या है, ठीक है? तो पहले हम लिखते हैं कि न्यूमेरिकल देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। ऐसे नहीं कि पहले आराम से क्वेश्चन को समझेंगे फिर उसको बनाएंगे। देखिए क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे गिवन डेट, कि मेरे पास गिवन डेट मतलब क्या दिया हुआ है हम लोग के पास, ठीक है? हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, तो पहले देखेंगे कि दिया क्या है। तो पहले हम लोग को देख लेते हैं कि डिस्टेंस कितना है। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर देना उसको। टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? टोटल डिस्टेंस कितना है? 16 मीटर और 16 मीटर, 16 मीटर और 16 मीटर, ठीक है? तो हम लिख सकते हैं 16 मीटर और 16 मीटर, दोनों को जोड़ के आ जाएगा 32 मीटर, ठीक है? अब लिखेंगे टोटल टाइम। डिस्टेंस को तो हम लिख दिए, अब टोटल टाइम लिखते हैं। टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन कितना है आपका? 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, 6 सेकेंड आ गया। अब क्या निकालेंगे? एवरेज स्पीड। देयरफॉर एवरेज स्पीड शॉर्ट में लिख देते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बटा टोटल टाइम टेकन। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बटा टाइम टेकन, यही होता है ना? तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किए हम लोग? 32 मीटर। कितना? 32 मीटर। टाइम कितना लगा है? 6 सेकेंड। कितना लगा है समय? 6 सेकेंड लगा है। तो आप इसको जब डिवाइड करिएगा तो आपका आ जाएगा 5.33 मीटर सेकेंड इनवर्स। आंसर 5.33 मीटर सेकेंड इनवर्स। देखिए फिर से देखिए, क्या मैंने बताया कि एक ऑब्जेक्ट है जो ट्रैवल करती है, एक वस्तु जो ट्रैवल करती है वो क्या की 4 सेकेंड में 16 मीटर, फिर दूसरा 2 सेकेंड में 16 मीटर दूरी को तय किया। फिर तो उसका पूछा कि व्हाट इज एवरेज स्पीड, उसका औसत चाल क्या है। तो मैंने पहले क्या किया कि गिवन डेट बताया। गिवन डेट क्या है? गिवन डेट में मैंने बताया कि टोटल डिस्टेंस कितना है। टोटल डिस्टेंस कितना है कि 16 मीटर और ये 16 मीटर, दोनों को मैंने ऐड किया तो 32 मीटर यहाँ पे आ गया, ठीक है? फिर मैं बताया कि टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम टेकन ले रहा है, तो ये 4 सेकेंड और 2 सेकेंड है ना? 16 मीटर में 4 सेकेंड किया और 16 मीटर में 2 सेकेंड किया,
तो 4 सेकेंड और 2 सेकेंड को ऐड करेंगे तो 6 सेकेंड हो गया, 6 सेकेंड हो गया। अब बताते हैं कि एवरेज स्पीड। तो देयरफॉर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो वही टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है 32 मीटर, यहाँ पर मैंने 32 मीटर लिख दिया है, और टोटल टाइम टेकन कितना लिया है 6 सेकेंड, दोनों से भागिए तो 5.33 मीटर सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। अब नेक्स्ट बताते हैं आप लोग को कि क्या है। ए कार एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर to 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। तो कैलकुलेट द एक्सीलरेशन एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय। कि एक कार है, ठीक है, एक समान रूप से त्वरित हो रही है और वो क्या करती है 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर से 36 किलोमीटर पर आवर तक चलती है, ठीक है। तो उसमें पूछ रहा है क्या कि कार का बताइए कि आपका कि एक्सीलरेशन बताइए और डिस्टेंस कितना कवर किया है। कल मैं आपको फार्मूला से बताया था, वही आज यूज होगा, आज वही यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आप लोग को सिखाते हैं कि हाउ टू चेंज किलोमीटर को मीटर सेकेंड इनवर्स में कैसे चेंज किया जाता है। पहले ये सिखाएंगे कि हाउ टू चेंज किलोमीटर टू मीटर सेकेंड इनवर्स, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे किया जाता है। पहले हम जान लीजिए 1 किलोमीटर में कितना होता है। 1 किलोमीटर पर आवर में 1 किलोमीटर पर आवर में कितना होगा 1000 मीटर। कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और 60 सेकेंड इंटू 60 सेकेंड लिख देंगे, ये भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नहीं दिक्कत है, शून्य से शून्य काट दिए, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, ये हो गया। आ जाएगा आपको 5/18 मीटर बाई सेकेंड। 5/18 मीटर बाई सेकेंड हुआ ना। सबसे पहले हम क्या बताए हैं कि पहले हम क्वेश्चन को पढ़े हैं। क्या मैंने पहले क्वेश्चन को पढ़ा है, पहले क्वेश्चन आराम से पढ़िए। क्या लिखा है, ए कार एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय, ठीक है। तो मैंने इसका हिंदी वाले बच्चे समझेंगे कि एक कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर से 36 किलोमीटर पर आवर चलती है, तो उसका एक्सीलरेशन ज्ञात करिए, मतलब त्वरण ज्ञात करिए, और डिस्टेंस मतलब दूरी को ज्ञात करिए। फिर मैंने आप लोग को बताया कि हाउ टू चेंज, पहले ही बताया कि क्वेश्चन को कैसे समझाया जाएगा बेसिक से। तो मैंने फिर आप लोगों को बताया कि 18 हाउ टू चेंज किलोमीटर टू इन मीटर सेकेंड इनवर्स में। तो मैंने किलोमीटर को मीटर सेकेंड इनवर्स में मैंने चेंज किया। उसमें 1 किलोमीटर में कितना होता है, तो 1000 मीटर पर आवर है, तो पीछे में बटा है, तो बटा दे के अपॉन कर दिए, तो 60 सेकेंड इंटू 60 सेकेंड में करके इसका काट दिए, तो आया 5/18 मीटर सेकेंड। यही ट्रिक को हम फिजिक्स में यूज करेंगे, न्यूमेरिकल में डायरेक्ट 5/18 लिखेंगे, इतना करने की जरूरत नहीं है शॉर्ट में, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है आराम से पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है कि एक कार यूनिफॉर्मली, मैंने कल आप लोगों को बताया था यू को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट और बी को बोलते हैं फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो पहले लिखते हैं, देखिए न्यूमेरिकल बनाने का एक तरीका होता है। पहले हम लिखेंगे गिवन डेट, दिया क्या है भाई, गिवन डेट दिया क्या है, तो दिया क्या है कि 18 किलोमीटर पर आवर। यू 18 किलोमीटर का है कि ये कार एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर से 36 किलोमीटर, यू को 18 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब भी बताते हैं, भी होगा 36 किलोमीटर पर इनवर्स, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भी क्या होगा 36 किलोमीटर पर इनवर्स। तो अब देखिए ट्रिक मैंने क्या बताया कि 5/18 में बताया है ना, बताया हूँ ना। तो अब देखिए क्या करेंगे, 5 मीटर में चेंज करेंगे, किलोमीटर किसमें, किलोमीटर पर आवर को मीटर बाई सेकेंड में करेंगे। तो 5/18 गुने 18 डायरेक्ट कर दिया, 18 से 18 5 मीटर बाई सेकेंड। अब इसका करेंगे 5/18 गुने, ये क्या है 36 है, तो 36 लिख दिए, 18 गुना 36 होता है, तो 10 मीटर बाई सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने पहले न्यूमेरिकल में बेसिक समझिए, एक ही क्वेश्चन 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन समझ के, और एग्जाम में वो क्वेश्चन आने चाहिए और बननी चाहिए क्वेश्चन,
वैसा, ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन करवा दिए और एक ही भी क्वेश्चन समझ में नहीं है, वैसा नहीं, आराम से समझेंगे। क्या क्वेश्चन है कि पहले मैंने बताया न्यूमेरिकल करने का तरीका, गिविंग डेट लिखा, मैंने बताया कि ये कार स्टार्ट हुई चलना 1836 गया, तो मैंने यू माना किसको, 18 किलोमीटर को, 18 किलोमीटर पर आवर को। तो फिर मैं ट्रिक बताया कि किलोमीटर पर आवर को मीटर सेकेंड में कैसे चेंज करेंगे, उस 5/18 ट्रिक से डायरेक्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया 18 किलोमीटर पर आवर को 5/18 गुणे 18 तो 5 मीटर पर सेकेंड आया। फिर भी को पहले निकाला तो 5/18 गुणे 36, 18 दूना 36, 5 दूना 10 मीटर बाई सेकेंड, किलोमीटर पर आवर को मीटर बाई सेकेंड में मैंने चेंज किया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि एक्सीलरेशन क्या है। एक्सीलरेशन क्या है, अब ये जान लेते हैं पहले एक्सीलरेशन क्या है। तो पहला निकालेंगे, पहला दिया एक्सीलरेशन, शॉर्ट में लिख देते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है, ए बराबर मैंने पढ़ाया है v माइनस यू बाई टी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने बताया है कि v को लास्ट वाला मानेंगे और u को पहले वाला मानेंगे। u मतलब इनिशियल पॉइंट और v मतलब फाइनल पॉइंट। तो v क्या दिया हुआ है, 10 आया हम लोग को, v का मान काट के 10 लिख दिए। u कितना है, 5 है। ठीक है, और क्या बता रहा है कि आपको कितना दिया है कि ए बराबर v माइनस यू बाई टी कर दिए, और टाइम कितना आपका दिया है, टी 5 सेकेंड है। टी आपका यहाँ पे 5 सेकेंड है, तो 5 सेकेंड मैंने कर दिया। तो इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, इतना देखिए समझाया, 1 मीटर बाई सेकेंड इसका आ गया। ठीक है, अगेन फिर निकालेंगे दूसरा, क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस कितना कवर किया। तो डिस्टेंस का कल फॉर्मूला मैंने बताया था, इस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए स्क्वायर क्लोज इन द बॉक्स फॉर्मूला। ठीक है, इसका अब देखिए u का मान कितना है, 5, t का मान कितना था, 5 प्लस 1/2, a का मान कितना है, a का मान कितना निकला है, 1, t का मान कितना है, 5, p स्क्वायर है। ठीक है, 25 प्लस 1/2 25। अब इसको ऑल ओवर कर दीजिए, तो 35/25 प्लस 25/2 आ जाएगा। ऑल ओवर इसका निकालेंगे तो 2 नीचे आ गया, एलसीएम करेंगे तो 2 नीचे आ गया, ये 1 मान लेते हैं, तो इसका आ जाएगा 25 प्लस 2, सॉरी 2 इसका लघुत्तम 2 है, 2 25 दूना, और इधर कर देते हैं, इसको करेंगे, 2 लघुत्तम आया तो 25 दूना 50 प्लस 25 75/2, 2 आ गया 75/2। आप निकालिएगा 75 को 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 है 6 कट गया, 5 2 7 14, 37.5 आया। कितना आया, 37.5 आंसर। देखिए आप समझिए क्या है, मैंने बताया, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, बेसिक से है और इजीली में समझ में आएगा। मैंने बताया कि एक कार एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली, मतलब एक समान रूप से, फ्रॉम 18 किलोमीटर टू 36 किलोमीटर इन 5 सेकेंड टू कैलकुलेट द एक्सीलरेशन एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय। ठीक है, तो किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करना मैंने सिखाया, उसका ट्रिक आया 5/18। गिवन डेट फिर लिखा कि u कितना दिया है 18, v 36, तो 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर में मैंने करा, मीटर बाई सेकेंड में चेंज करा तो 5 आया। फिर इसको किया, v को किया तो इसका 10 आया। फिर एक्सीलरेशन पूछा, तो एक्सीलरेशन का मैंने फॉर्मूला बताया क्या, e बराबर v माइनस यू बाई टी, तो इसका निकाला तो 1/मीटर सेकेंड आ गया। फिर डिस्टेंस कितना कवर किया, मतलब इस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर निकाल दिया। इसको हल्का सा जूम कर दो जो बच्चे को दिखाई दे। ठीक है, बंद हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि द ब्रेक्स अप्लाई टू कार प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन
6 meter second square in the opposite direction to the motion. If the car takes 2 seconds, the stop after the application brake, calculate the distance it travel during this time. ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर देना, क्वेश्चन को देखिए बच्चा सबको। चलिए, तो पहले हम आपको बताएं थे न्यूमेरिकल बनाने में गिवन डेट क्या दिया हुआ है, पहले वो लिखेंगे। तो ए कैसे पकड़े, ए मान 6 मीटर पर, इसका यूनिट जो होता है 6 मीटर स्क्वायर माइनस 2 उसके। तो ये क्या है कि जो कार जब चलती है तो ब्रेक करती है, तो वो ब्रेक कर प्रोड्यूस करती है, तो जब ब्रेक प्रोड्यूस करती है इधर आएगी, माइनस में आएगी, तो इसलिए ए का मान हो जाएगा 6 मीटर सेकेंड माइनस 2। ठीक है, अब क्या दे रहा है, टी हमको दिया हुआ है कितना, 2 सेकेंड, टी कितना दिया है, 2 सेकेंड। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि भी हमको कितना दिया, भी द brakes applied to a car produce an acceleration 6 meter in opposite direction to the motion. If the car takes stop after application of the brake, calculate the distance travel in this time. तो ये हमको दे दिया, अब हमको क्या निकालना है, भी हमको दे दिया 0 निकालना है, यू निकालना है, क्या निकालना है, यू निकालना है। तो फॉर्मूला होता है देयरफॉर v बराबर u प्लस ए टी होता है। v का मान कितना है 0, u का मान कितना आ जाएगा, u का मान u रहने देते हैं, e का मान -6, t का मान 2 हो जाएगा, t का मान कितना 2 हो गया। तो u का आप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मीटर सेकेंड इनवर्स में आ जाएगा। देखिए क्या होता है कि ए मैंने निकाला, ए का वैल्यू -6 मीटर स्क्वायर, क्योंकि कार आप ब्रेक किया तो माइनस में गया, टी का मान 2 सेकेंड, भी का मान आपको दिया है 0 हो जाएगा। हमको निकालना है फॉर्मूला v बराबर u प्लस ए टी, मैंने निकाला तो v का मान 0, u का मान u सेम रहने दिया, ए और टी का मान 6 और 2 रखा, तो u बराबर आपको कितना आ गया 12 मीटर सेकेंड इनवर्स। अब हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस ड्यूरिंग दिस टाइम, क्वेश्चन पर क्या है, स्टॉप हो गया, फिर क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल इन ड्यूरिंग दिस टाइम। तो अब निकाल लेंगे क्या, देखिए क्या निकालते हैं, एस निकालेंगे दूरी के लिए। इस बराबर क्या फॉर्मूला होता है, इस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना। यू का मान अब इसमें मिल गया, यू का मान कितना 12 गुने टी का मान कितना है 2 प्लस हाफ गुने ए का मान -6 इंटू 2 का मान कितना है, टी का मान कितना है 2, तो इसका 2 का स्क्वायर, ये टी स्क्वायर है, कंफ्यूज नहीं होना है। 12 दूना 24 प्लस 1/2, एक यहाँ से कट गया तो कितना आ जाएगा 6 दूना 12 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हुआ तो इसका आप ऑल ओवर आप जब इसका जब आप काटिएगा तो आपका आ जाएगा 24, पूरा शॉर्ट में हम कर देते हैं 12, इस बराबर 12 मीटर, इस बराबर कितना आया 12 मीटर, यही आपका आंसर होगा। ए निकाल दिए और एस निकाल दिए, आपका आ गया वैल्यू। देखिए न्यूमेरिकल कल मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया था, वैसे उसी थ्योरी पर आपको फार्मूला दिए, उसी फार्मूला पे सेम क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। ए बराबर v माइनस यू टी था, v बराबर u प्लस ए टी था, इस बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था। इसी फार्मूला से आपको सब क्वेश्चन बनेंगे। हम NCERT आप मेरा सोर्स है, उसी से आपको एक एक क्वेश्चन उस पैटर्न के करा देते हैं। और आप मेरे YouTube PYQ पैटर्न चैनल में जाइएगा तो कम्युनिटी में हम क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। YouTube में जाइएगा, सबसे पहले आप PYQ पैटर्न सर्च करिएगा, सर्च करने के बाद मेरी कम्युनिटी में जाइएगा, उसमें थोड़ा स्क्रॉल करिएगा तो उसमें होगा फिजिक्स का क्वेश्चन होगा, और उसमें उस क्वेश्चन को आप लगाइए। और यहाँ तक न्यूमेरिकल इस पैटर्न का ऑल ओवर बता दिए हैं, और मानिए कि ऑल ओवर ये चैप्टर आपका इन हुआ। और नेक्स्ट दिन आपको चालू करेंगे फोर्स के बारे में, न्यूटन्स लॉ पढ़ाएंगे। एंड दैट्स इट। जय हिंद।